ग्रेट इंडिया टीव्ही, हर खबर सच्चाई की ओर। विशालगड अतिक्रमण मुक्त असा इशारा देत दर्गा, मशीद आणि मुस्लिम घरांवर हल्ले करणाऱ्या जातीवादी संघटनाच्या कार्यकर्त्यावर कारवाई करण्यात यावी यासाठी आज शुक्रवार रोजी जिंतूर बंद व धरणे आंदोलन करण्यात आले। जुलै 14 रोजी कोल्हापुरातील विशाळगड आणि मुस्लिमवाडीत झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा आज दिनांक जुलै 18 रोजी जिंतूर शहरात समस्त मुस्लिम बांधवांच्या वतीने तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना निवेदन देत जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला। तसेच कोल्हापूर जिल्ह्याची अस्मिता असलेली मलिक रेहान बाबा यांची दरगाह परिसरात मोठ्या प्रमाणात दंगल करून तसेच मुस्लिमवाडीत आतंक माजवणा या आरोपींवर तात्काळ कारवाई करून त्यांना अटक व्हावी व या मोहिमेला प्रोत्साहन देऊन हिंसक झालेल्या कार्यकर्त्यांची पाठराखण करणाऱ्यावरही कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली। यावेळी या धरणे आंदोलनाला जिंतूर तालुका वकील संघातर्फे पाठिंबा देण्यात आला। आजच्या या आंदोलनात समस्त मुस्लिम समाजातर्फे व MIM पक्षातर्फे निवेदन देण्यात आले। आंदोलनात असंख्य मुस्लिम समाजाची उपस्थिती होती। जिंतूर तालुका प्रतिनिधि शेख असल में ये किसी मजहब के मानने वाले नहीं होते, ये दरिंदे होते हैं और ऐसे दरिंदों की सजा जेल है। ऐसे दरिंदों की सजा जेल है। प्रशासन को चाहिए कि इस घटना को अंजाम देने वाले ये 20-25 लोग नहीं थे। हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि इस घटना को अंजाम देने वाले ये 20-25 लोग नहीं थे, बल्कि इनको बढ़ावा देने वाला कोई ना कोई मास्टर माइंड इस महाराष्ट्र के अंदर है जो इस किस्म की कार्रवाई करवा रहा है। उस मास्टर माइंड को ढूंढना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस सोच को पहचानना कि ये जो जहरीले फूल इस महाराष्ट्र की पवित्र जमीन पे खिल रहे हैं, इसको खत पानी कौन डाल रहा है, कौन है इनका समझाने वाला, इनके माइंड को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये पता लगाना डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है। आज के इस प्लेटफॉर्म से हम ये भी कह रहे हैं कि अमन कायम करने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। अमन कायम करने की जिम्मेदारी इस मुल्क में रह रहे 125 करोड़ भारतीयों की है। सबकी जिम्मेदारी ये है कि इस मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। और इस मुल्क में जो माइनॉरिटी है मुस्लिम समाज, आप उनके ऊपर जुल्म करके और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ के और उनके निहत्थे माओ बहनों पे तलवारें उठा के आप इस मुल्क में किस किस्म का अमन चाहते हैं? अगर अमन चाहिए तो हुकूमत को चाहिए कि उन हमला करने वालों के ऊपर तो सख्त से सख्त फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये खटला चलाना चाहिए। साथ ही उनको जो मॉनिटर कर रहा है, उनके जहनों को जो कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम देखते हैं कि इस महाराष्ट्र का मुसलमान सर्व समावेशक है। किसी भी समाज का कोई भी प्रकरण हो, हम आगे आए हैं। चाहे वो हमारे मराठा भाइयों का हो, हम मराठा आरक्षण के मोर्चों में छोटे भाई की तरह हमने हमारे बड़े भाइयों को पानी पिलाया है, चाय पिलाई है। इससे पहले अगर कदम बढ़ाया है मदद की जानिब, तो वो मुसलमानों ने बढ़ाया है। ये 400-500 रुपए रोज कमाने वाली कौम जब किसी भी कौम के ऊपर जुल्म होता है तो सबसे पहले अपने धंधों को बंद करने वाली अगर कोई कौम है तो वह मुसलमान कौम है। एक दिन की रोजी छोड़ने के लिए जो जिगरा चाहिए वो सभी के पास नहीं होता। इसके लिए जो कलेजा चाहिए, ये कुर्बानी देने की जो हिम्मत चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान बता सकता है। और विशालगढ़ के अंदर जो घटना हुई उसका ताल्लुक हमसे जो है वो ईमान का है। चाहे हमारे शहर से वो शहर कितने भी किलोमीटर दूर हो, हमारी उनसे मोहब्बत का रिश्ता है, हमारा उनसे ईमान का रिश्ता है। अगर हमारी जानें चली जाए तो हमको इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कुरान के एक हर्फ को अगर धक्का लगता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज की कोल्हापुर जिले में से विशालगढ़ को जो दर्दनाक हादसा हुआ, उस हादसे के निषेध में जो यहाँ पे पूरी आवाम खड़ी है,
उस सभी आवाम के साथ हम न्याय के इस झगड़े में हम आपके साथ हैं। यह जरूर बात है कि किसी भी कौम में ऐसी घटना होना उचित नहीं है। संविधान के तहत हम सभी को अपने अपने धर्मों की रक्षा करने का अधिकार है और जो ये घटना हुई है पवित्र कुरान ग्रंथ की, यह निश्चित इसका मैं, हमारा वकील संघ और तमाम समाज इसका निषेध करता है। आपके इस आज के आंदोलन को हम यहाँ पर सादगी से जो आपने आंदोलन किया इसके लिए आपके सबकी मुबारकबाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर ये सभी बहुत शांततापूर्ण ढंग से ये आंदोलन यहाँ पर आप पूरा करने जा रहे हैं, हम सब पूरा करने जा रहे हैं। सभी का पुनः एक बार आभार करते हुए इस घटना का हम यहाँ पर बहुत कड़ी आलोचना करते हैं। गडावर होते आणि ही जी काही पिल्लावर असेल कोणाची किंवा जे काही जाणून बुजून या ठिकाणी ज्या लोकांनी या टोळक्याला पाठवलेलं आहे त्यांनी कितीतरी 10 किलोमीटर आत गाव आहे ते, जिथं अतिक्रमणाचा काही संबंध नाही, जिथं त्या गडाचा काही संबंध नाही, तिथं अतिक्रमणाचा काही संबंध नाही, या ठिकाणी अशा नीच वृत्तीच्या हरामखोरांनी जे काही नीच वृत्तीचं काम केलेलं आहे त्या आई बहीण छत्रपती शिवरायांनी सांगितलं होतं की कोणाची माता भाऊ भगिनी असेल ती माझी माते समान आहे। या महाराष्ट्रातल्या देशातल्या कुठल्याही माता भगिनीला अपशब्द सुद्धा बोलू नका आणि शेतकऱ्याच्या काडीच्या देशावर सुद्धा हात लावू नका। ही छत्रपती शिवरायांची शिकवण आहे। छत्रपती शिवरायांचा हा महाराष्ट्र आहे, परंतु या महाराष्ट्रामध्ये काही जातीयवादी संघटना, काही जातीवादी लोक, काही अतिरेकी संघटनेचे लोक या ठिकाणी जाणून बुजून या महाराष्ट्राला अस्वस्थ करण्याचं काम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। बांधवांनो, नुसतं मुस्लिम समाजालाच नाही तर इथला प्रत्येक माणूस, प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक भगिनी, प्रत्येक माता भगिनी, प्रत्येक शेतकरी हा इथला हा असुरक्षित आम्हाला दिसतोय। प्रत्येक माणसाची भावना असुरक्षित झालेली आहे। याचं कारण काय जर पाहिलं असेल तर ही राजकीय मंडळी ही पोळी भाजून घेण्यासाठी आम्हाला तुम्हाला हे डावपेच टाकण्याचं काम करत आहेत मित्रांनो। म्हणून या घटना जी आहे ही घटना जो काही आमची मस्जिद आहे या मस्जिदीची कुठं तोडफोड करण्याचं काम केलंय की आता माता भगिनी घरात असताना तिच्यावरती हल्ला करण्याचं काम केलंय, ती जाळपोळ करण्याचं काम केलंय। हे काय लेख तीर मोठा मारलाय का? नाहीये, खूप वाईट काम केलेलं आहे। तर या लोकांना माझी वैयक्तिक अशी इच्छा आहे, माझ्या संघटनेची वैयक्तिक इच्छा आहे, सकल मराठा समाजाची इच्छा आहे की या लोकांवर जास्तीत जास्त गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करून त्यांना जास्तीत जास्त सजा या ठिकाणी झाली पाहिजे। म्हणून या घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि या ठिकाणी आपल्या बांधवांना मी पाठिंबा जाहीर करतो। एवढ्याच या ठिकाणी बोलतो। संयोजकांनी जी संधी दिली त्याबद्दल मी त्याचा आभार मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि या भांडगोळ्यामध्ये हे राज्य खराब करायचं नाही, त्यामुळं आपल्याला सर्व प्रत्येक जातीने सतर्क राहणं आपल्याला जरुरी आहे। कुठं अशी घटना घडत असेल त्याला त्याच ठिकाणी पायाखाली घालण्याची हिंमत आपल्यामध्ये प्रत्येकामध्ये पाहिजे। कारण कोणत्याही याच्यामध्ये अगर हा असा माणूस काम करीत असेल तो कोणत्याही धर्माचा नसतो, नाही कोणत्या जातीचा असतो, तो त्याला त्याची सजा त्याला घडलीच पाहिजे। कारण अगर ही सजा त्याला घडली नाही तो दुजारा, जैसे वल्ली बहन बोले अभी मौलाना ने बोले, वहां के वहां उसको सजा मिलना चाहिए। आणि तात्काळ जिल्हाधिकारी महोदय यांच्या मार्फत आम्ही हे शासनाला पाठवतो। त्याचबरोबर इथे उपस्थित सर्व संघटनांनी जे शांततेत आंदोलन केलं, धरणे आंदोलन केलं, त्याबद्दल तालुका प्रशासनाच्या वतीने मी आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद।